बिहार की सियासत अब भोजपुरी बीट्स पर धड़क रही है। स्टार वॉर की लड़ाई अब श्रीराम तक आ गई है। बीजेपी के भोजपुरी स्टार आरजेडी के नए नवेले नेता बने खेसारी लाल पर जुबानी तीर चला रहे हैं। कोई उन्हें यदमुल्ला बता रहा है तो कोई उन्हें नचनिया कहकर तंज कस रहा है। कुल मिलाकर सियासी तस्वीर यह है कि छपरा विधानसभा की सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में चर्चा हो रही है, क्योंकि इस सीट पर लालटेन जलाने की जिम्मेदारी भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव को दी गई है। जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां लाखों की भीड़ आपके दीदार के लिए खिंचती हुई चली आ रही है। लेकिन वोट ये लोग करेंगे क्या? खेसारी लाल यादव जी, चर्चा में चित्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भीड़ तो जबरदस्त है, लेकिन वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि 6 चुनाव में से सिर्फ एक चुनाव 1 साल के लिए आरजेडी जीती, बाकी या तो जेडीयू या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट रही है। देखिए, ये भीड़ करीब करीब मुझे लगता है कि ये मुझे प्यार करते हैं। वो वोट देंगे या नहीं देंगे ये मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए विषय है कि वो मुझे दिल में रखते हैं। मैं वोट के लिए कहीं जाता ही नहीं, मैं उनके प्यार के लिए जाता हूँ। जिनको राजनीति करनी है उनको वोट की ज़रूरत होती है, मुझे तो प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है और मैं उस आशीर्वाद को ले रहा हूँ। अब ये उनकी इच्छा है जो मुझे कितना प्यार करते हैं और अपने भाई को कहाँ देखना चाहते हैं। हो गए पूरे नेता एकदम। मुझे तो लगा था कि नेतागिरी में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, लेकिन आंसर जिस तरह का आया है तुरंत स्पॉन्टेनियस, एकदम नेता वाला आंसर है। नहीं, ये दिल की बातें हैं और मुझे पता है कि दिल की बातें दिल तक बहुत जल्दी पहुंचती है। मैं दिमाग से कुछ करता ही नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है दिल है। और मुझे लगता है जब आप कहेंगे दिमाग नहीं है तो आपके विरोधी इसको मुद्दा नहीं बना लेंगे कि खुद ही मान रहे हैं कि दिमाग नहीं है, तो फिर कैसे चलाएंगे अपनी विधानसभा? अरे तो इतने दिन से उनके पास तो दिमाग ही था, उसके बावजूद भी बिहार को बर्बाद कर दिया। तो शायद एक बार दिल से चला कर देखते हैं। दिल से चला के देखेंगे तो शायद उनके दर्द को समझ पाएंगे कि जिसके पास दिमाग होता है ना, वो मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकता है। दिल वाले कभी बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। दिल की बातें दिल तक पहुंचती है। अब दिल की बातें दिल तक कैसे पहुंचेंगी, ये बड़ा सवाल है। आपकी 2014 में फिल्म आई थी छपरा एक्सप्रेस। मोदी जी की छपरा एक्सप्रेस ज्यादा तेज दौड़ रही है। वो आकर यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के लिए, तो मुश्किल तो आपके लिए होने वाली है ना। दिल से बात करते रहिएगा, लेकिन राजनीति में दिल से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। तो वहां पर कैसे मात करेंगे आप? देखते हैं। देखिए, कम से कम मोदी जी आ तो रहे हैं, वो सम्मानित है, उनका स्वागत है। मैं कहीं सभा में गया था, अदरवाइज मैं भी उनका स्वागत करता। आप भी पहुंच जाते स्वागत करने के लिए? बिल्कुल, वो हमारे लिए सम्मानित है और उनका हमेशा से कदर मेरे जीवन में, और मुझे लगता है बिहार की सब जनता उनको कदर करती है। तभी आज इतने सारे सांसद देकर उनको, क्योंकि बिहार का योगदान तो है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ 2014 में उन्होंने कहा था कि मैं छपरा दोबारा जब आऊँगा तो यहीं के चीनी से मैं चाय पीऊँगा। बट 2014 से आज तक वो आए तो, बट यहाँ के चीनी से चाय नहीं पिए। चाय पिए बट यहाँ के चीनी से नहीं। सारे शुगर मिल आज भी बंद हैं, अभी तक नहीं खोल पाए। तो मेरा विषय किसी के विचारधारा के लिए होता है, मैं उसका खंडित करता हूँ। मैं किसी इंसान का दुश्मन नहीं हूँ, उसके शब्दों का दुश्मन हो सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि आज गुजरात को देखिए, जहाँ से हमारे माननीय मोदी जी आते हैं। आज गुजरात के लोग बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उतना रोजी वहाँ है। हर राज्य में, दिल्ली भी कभी छोटा था, आज बड़ा हुआ। कलकत्ता भी छोटा था, बड़ा हुआ, वहाँ रोजगार बैठे। दिल्ली कोलकाता राजधानी रही है ना एक वक्त पर। कोलकाता अंग्रेजों के समय में राजधानी थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो राजधानी से फिर बाकी राज्यों की तुलना कैसे? बाकी चीजों को भी, जयपुर देखिए ना, जयपुर को भी देखिए, राजस्थान को देखिए, हर जगह तो रोजगार है। बट 15 साल से केंद्र में सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है और 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है। क्या हम एक भी फैक्ट्री के लायक नहीं है? अब वो कहते हैं कि जमीन ही नहीं है। तो इतने दिन जो चीनी मिल चल रहा था वो किस जमीन पे? का घर में चीनी मिल चल रहा था? वो तो कहीं जगह पे ही चल रहा था ना। देने की इच्छा होनी चाहिए, और इनके पास हमारे बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इस 20 साल में बिहार बदला होता। मैं 5 साल तारीफ करूंगा, मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री चाचा जी का, नीतीश जी का मैं तारीफ करूंगा कि 5 साल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बेहतर काम की। नो डाउट उन्होंने 5 साल की, बट उसके बाद का 15 साल जो आया ना, उसमें कम से कम रोजगार पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे। आज मैं एक न्यूज सुन रहा था, किसी में एनडीए के ही मंत्री हैं, वो नाम भूल रहा हूं मैं उनका, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि
ये बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है, तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पोता पोती कहाँ पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, तो बोले कि कौन सा सरकारी स्कूल में। तो ये मुझे पता नहीं है। सोचिए कि तो यहाँ वो एनडीए में थोड़े ना है, वो एनडीए में भी है, वो इधर भी है। अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए तो उसके लिए लालू प्रसाद यादव भी जिम्मेदार हैं। 15 साल उनका शासन था, 20 साल से इन लोगों का शासन है। दोनों समय में पलायन हुआ ना, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जल्दी जल्दी जरा छपरा की बातें कर लेते हैं। 2013 में दूध का कर्ज आप फिल्म लेकर आए, अभी 2025 में आपको दूध से नहलाया जा रहा है। यहाँ पर खूब नेताजी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये जो दूध का कर्ज है, आप इसी छपरा के लाल हैं, यहीं पर आपका जन्म हुआ, कैसे चुकाएंगे? किन मुद्दों पर चुनावी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? वो मेरे लिए भावुक पल था जब दूध से मुझे नहलाया गया। किसी दिन दूध बेचकर मैं बड़ा हुआ, दूध बेचकर 2 रुपये मेला के लिए मैं इकट्ठा करता था ताकि मेला में जिलेबी खाऊंगा मैं। बट ये समय ऐसा आ गया कि आज मुझे दूध से नहलाया जा रहा है। और छपरा के किन मुद्दों पे? सारे मुद्दे तो ऐसे ही है। इतना मुद्दा है ना कि अगर गिनाए ना तब कम पड़ जाए, बहुत ज़्यादा मुद्दा है। आज जाके देखिएगा, अभी जब बारिश हुई थी तो मुझे लगता है कि छपरा के व्यवसायियों की जो हालत हुई थी, कम से कम करोड़ों रुपया उनका बर्बाद हुआ है। 10 साल से यही के हमारे सीएन गुप्ता चाचा यही के विधायक हैं वो, और उसी शहर में रहते हैं वो। उसके बावजूद भी वहाँ की जो व्यवस्था हुई, सारे के सारे लोग परेशान। तो मेरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ के पानी निकासी का है, जो नाले का है। दूसरा की शिक्षा। हमारे पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में मात्र एक यूनिवर्सिटी है, माननीय जयप्रकाश नारायण, लेकिन वहां भी 6 साल लगता है पास आउट होने में बच्चों को। हम प्रयास करेंगे कि बेहतर और शिक्षा बढ़े ताकि 3 साल में पास हो जाए बच्चे। आजकल नेताजी लोगों की शिक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी वाले तेजस्वी यादव पर नवी फेल कहकर प्रशांत किशोर भी उनको इस तरह से टिप्पणी करते हैं। सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर उधर से भी वार होता है, आपकी भी पार्टी। तो आपकी शिक्षा कैसे हुई? आपने संघर्ष का जिक्र किया कि 2 रुपए आपको मिलते थे तो आप मेला में जाते थे। आपकी जिंदगी कैसे शुरू हुई? क्या क्या किया आपने? कैसा संघर्ष? देखिए, एक बात बताऊं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बट समाज में आने के बाद ना पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। शिक्षा जरूरी है, बट किसी का भविष्य शिक्षा से और लोगों का भविष्य आप तय कर पाओ, जब ज़मीन पे जाओगे तभी समझ में आएगा। और मैं ज़मीनी हकीकत से बहुत लड़ा हूँ, मुझे पता है। मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, मैट्रिक मैंने की है, बट कैसे कैसे की है मुझे पता है। मैं कमा के पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, 7 भाइयों को पढ़ाना था, कैसे पढ़ाते वो रात में गार्ड की नौकरी करते थे, दिन में चना बेचते थे। तो उनके पास वो क्षमता नहीं थी, वो तो पालने पोसने में ही अपनी सारे पैसे लगा देते थे, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं थी। तो जब हम आए तो 10 रुपया मुझे झाल बजाने पे मिलता था। तो हमने उस हिसाब से अपने जीवन को चलाया है। तो मुझे पता है कि समाज को कैसे बदला जा सकता है। और आज सबने देखा है कि मैं कैसे ट्रांसफ़र हुआ अपने जीवन में, मैंने अपने आप को कैसे बदला। तो जब मैं अपने खुद को बदल सकता हूँ तो अपने प्रयास से, पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे मैं सलाह लेकर अपने छपरा के बेहतर के लिए, उनसे सलाह तो ले ही सकता हूँ ना, उनसे बात कर सकता हूँ। उनके पास जो विज़न होगा छपरा के लिए, मैं प्रयास करूँगा कि छपरा बेहतर कैसे होगा, मैं उनसे विज़न लेकर मैं अपना काम करूँ उस पर, ताकि छपरा मेरे दिल में है, दिमाग में नहीं है। आप इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, जैसे डायलॉग अक्सर हीरो के मुंह से हम लोग फिल्मों में ज़्यादा सुनते हैं। नेता लोग तो डायलॉग बाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लालटेन रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं लालटेन का युग तो पुराना हो गया ना। आप देखिए, एलईडी बल्ब जल रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर बिजली रहती है, लालटेन का फिर क्या काम है? वो तो बुझा ही रहेगा, ये कहकर वो निशाना साधते हैं। देखिए, किसी को जो कर्मों से बड़ा हुआ है ना, उसको शब्दों से छोटा आप नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव कर्म करके बड़ा हुआ है। चुनाव चिन्ह कम से कम ये जलने के काम तो आता है, ये जलता तो है। और कमल, कमल किस काम आता है मुझे बता दीजिए? सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जा सकता है उसको, उसके अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम ये एक घर को रोशनी तो दे देता है। कमल से पढ़ के कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन लालटेन से पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े हुए थे। तो आप कहने के लिए कि ये चीज बुरा है, वो शब्दों में अच्छा लगता है, बट उसकी हकीकत में जाइएगा ना तो कुछ और ही होता है। तो लालटेन कम से कम एक बच्चे को पढ़ाकर आईपीएस बना सकता है, बट कमल पढ़ा के बड़ा नहीं बना सकता है। वो भगवान पे चढ़ाने के लिए सही है।
अहमियत हर चीज की होती। लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है कमल मैं का वही फूल कह रहा हूँ, दिवाली में। मैं वही कह रहा हूँ हाँ कि चढ़ाने के काम आ सकता है वो, लेकिन वो किसी का भविष्य नहीं बना सकता है। देखिए एक लालटेन किसी का भविष्य तय कर सकता है। किसी बच्चे को जिसके पास ये रोशनी का और ये बल्ब लगाने की क्षमता नहीं है, वो लालटेन जलाकर अपने माँ बाप का और अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। तो लालटेन की अहमियत है। ठीक है, लालटेन की आप अहमियत बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ आजकल आप पर मैं देख रही हूं कि चारों तरफ से बड़े निशाने भी साधे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने आपको नाचने वाला क्या बता दिया, आपने बिल्कुल दिल पे ले लिया कि नचनिया कह रहे हैं और भरी पूरी सभा में आप उसको मुद्दा बनाते हैं। नहीं देखिए, बात नाचने वाले की नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितना नाचा हूँ उतना शायद कोई नहीं नाचा होगा। और नाचना सबको नहीं आता है। भगवान शंकर भी नाचे, नारद जी भी नाचे, नारायण भी नाचे मोहिनी रूप पकड़ के, भस्मासुर भी नाचा था। रखे के है ने तले रख दलसे ने निकल गई। तो सबसे बड़ा चीज ये बना कि नाचे आवे की चाहिए। और मैं नाचा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे अपने आप को बड़ा किया हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं था, ना माँ का प्यार था। 6 साल का था मैं तो माँ मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि पापा के लिए प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत था पापा को खाना बनाने में। उसके बाद मेरा प्रवेश जो हुआ, शायद मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी सारी पिछली ज़िंदगी, बीती हुई ज़िंदगी में कभी भूलता ही नहीं। मेरे जीवन में हर वो चीज़ याद है, हर वो पल याद है मुझे, ताकि याद रखता हूँ इसलिए ताकि मैं कभी बिगड़ूँ ना। मुझे इस समाज का जो आज इतने पैसे या दौलत या शोहरत जो भी मिला है, कभी मुझे इस चीज़ का नशा ना हो, इसलिए याद रखता हूँ। और सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके नज़र में मैं नचनिया हो सकता हूँ, पर दुनिया को इंटरटेन किया है मैंने किसी का हत्या नहीं की है। उन पे 7 हत्या का आरोप है, मेरे ऊपर नहीं। उन्होंने कहा कि क्लीन चिट मिल गई है मुझे कोर्ट से। मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि बेवजह का मुद्दा बना रहा है विपक्ष इसको। अच्छा, क्लीन चिट मिल गई है उनको, हो सकता है। अब उतना कागजी कार्रवाई तो मैं नहीं जानता और ना ही उनके जीवन के बारे में मुझे जानने का कभी। तो नचनिया कहते क्या बुरा, आप भी तो नचनिया वाला एक गाना है कि नचनिया के चक्कर में कनिया के भुलाई देला, उस पर तो आप खूब ठुमके लगा रहे हैं और कोई आपको बोल दे नचनिया तो उसको दिल पे उठा के मुद्दा बना लेंगे चुनावी। वो एक हो सकता है वो गाना आपका देखे हो नचनिया वाला, इसलिए उनके मन में आ गया हो बोल नहीं। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, नचनियों को इस लाइन में लाने वाला सबसे पहला पार्टी तो बीजेपी है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप कलाकार भी बोल सकते हैं। देखिए, खुद बनेले वाला तो नचनिया पे गाना और दूसरे के देता तो नसीहत की कलाकार कहने, तो कलाकार का गाना बना लेते कि मैं कलाकार हूँ टाइप में। नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गईला ना। वो एक पत्नी का दर्द, एक पत्नी अपने पति से बोल रही है कि नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गई, और पति तो खूब ठुमके लगा रहे हैं ना उसमें वीडियो में। देखिए, वो एक इंटरटेन का विषय हो गया। ये लोग देखिए होता क्या है, मैं आपको एनडीए की सच्चाई बता देता हूँ। इनके पास शब्द बहुत हैं, ये लोगों को शब्दों से छोटा करना चाहते हैं। यहाँ मुद्दा नचनिया का है ही नहीं, यहाँ मुद्दा विकास का है, यहाँ मुद्दा पलायन का है, यहाँ मुद्दा बेरोजगारी का है। बट इनको किसी इंसान को पकड़ना है और उसी पे पूरा चुनाव लेकर चलना है। ये प्रॉब्लम है। मेरा हमेशा से सवाल यही रहा है कि आप भी पूछती हैं सवाल तो उनसे पूछिए कि देखिए, आप मंदिर बनाइए, हमारी श्रद्धा है। रखने वाले तो भगवान को दिल में रख लेते हैं हनुमान की तरह और सीना फाड़ कर पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि सीताराम यहाँ है। और पूजने वाले तो मंदिर के बगल में भी होते हैं, फिर भी जल नहीं चढ़ा पाते। तो श्रद्धा दिल में पलता है। अरे हनुमान जी तो साथ साथ आए थे ना अयोध्या में, ताकि राम राजा बन सके, उनको विराजमान किया गया था। तो हम भी तो आए हैं ना कि हमारा भाई राजा बने। अभी मैं भी आया हूँ, दिल में लेके ही चल रहा हूँ छपरा के विकास को, बिहार के विकास और मंदिर की तुलना की जा सकती है क्या? दोनों का अपना अस्तित्व। मैं वही तो कह रहा हूँ, तब अलग अलग है ना, अलग विषय आप ही बता रही हैं कि वो अलग है। हाँ, तो जब वो अलग है, आस्था भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। तो जब वो अलग है तो मेरा नाचना अलग कैसे नहीं हो सकता? मेरा नाचना अलग बुरी बात कहाँ है? बिल्कुल ये तो बुरी अच्छी बात है ना नाचना, बुरी ये बिल्कुल सही बात है। सबको तो आता नहीं है, लोग चाहते हैं डांस करना, लोग कर नहीं पाते हैं। तो अब भस्मासुर से तो मैं नहीं सोच सकता ना कि भस्मासुर को याद के कहे कि यार
नाचने मुझे भी आता है, तो भाई नाच की तो देखो। इस दुनिया में किसी को एंटरटेन करना इतना मुश्किल काम है कि शायद ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसी डांस ने आपको इतना बड़ा बिल्कुल सुपरस्टार मुझे बनाया उससे है। मैंने देखा है आप जहां भी जाते हैं लोग डिमांड करते हैं इसकी, जैसे अभी हमारे दर्शक भी कर रहे हैं कि खेसारी भैया बैठे हुए हैं, उनसे 2 ठुमके आप जरूर लगवा लीजिएगा। खैर मैं आ जाती हूँ फिर से मुद्दे पर। अब यहाँ पर नचनिया शब्द को फिर आपने उसको आधार दिया। दूसरी तरफ रवि किशन जब बिहार की धरती पर उतरते हैं, सबसे बड़ा हमला वो आप ही के ऊपर करते हैं। देखिए, जो भी कलाकार हमारे सीनियर हैं, वो चारों के चारों मेरे बड़े भाई हैं और वो चारों मुझे बहुत प्यार करते हैं। नीतीश जी आपके पिता तुल्य या बड़े भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके माननीय, इधर हो गए चारों बीजेपी के जो नेता हैं, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, सारे लोग आपके बड़े, पूरी रिश्तेदारी बनाकर रखे हुए, चुनाव किससे लड़ रहे हैं फिर मैं समस्या से लड़ रहा हूं। मैं जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनको भी सम्मान देता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए सम्मान है। बट उनके कार्य को मैं क्यों नहीं कहूँ जब वो सही नहीं है, तो उनको कैसे मैं कह दूं, कैसे झूठ बोल दूं कि नहीं आप बहुत सही हो। मेरे का अब जो मैं अब रवि भैया की बात कर रहे हैं, वो मेरे पूजनीय हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। किस बात के पूजनीय रहे हैं? अरे तो क्या कर दिया उन्होंने कि वो पूजनीय बन गया? क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको मानता हूँ। अब मानता हूँ तो मानना अलग विषय हो गया। हाँ, वो राम है, आप लक्ष्मण है, ऐसा रिश्ता है। राम लक्ष्मण का रिश्ता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ये कोख से पैदा होना है। आदमी एक दूसरे को भी अपना बना लेता है। मेरी वाइफ कहीं और अलग की है, मैं कहीं अलग पैदा हुआ, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के हमदर्द बने हैं ना, हम एक दूसरे के साथी हैं ना। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब रिश्ते बनाने से होता है, मेरे लिए शब्द बड़े नहीं होते। तो आपके बड़े भाई इतना क्यों हमला कर रहे हैं खेसारी लाल यादव पर? वो राजनेता हैं, वो बड़े भाई नहीं रहे, लेकिन मैं उनको मानता हूँ। वो मुझे छोटा नहीं मान रहे, वो उनका विषय है। उन्होंने कहा धर्म पर आपने सवाल कैसे उठाया, वो बाण चलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ना ही वो अर्जुन है, ना ही उनका कोई आका कृष्ण है। और ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ की सिचुएशन अलग है और वहाँ की सिचुएशन अलग थी। वहाँ एक किस चीज की लड़ाई थी? वहाँ 5 गांव की लड़ाई थी, बट ये पूरी बिहार की लड़ाई है और बिहार की समस्या की लड़ाई है। ये वो कभी बात नहीं करेंगे। उनको सिर्फ सनातन पे बात करना है। उनके कहने से हम सनातन हो जाएंगे, उनके ना कहने से हम कहते तो हैं जंगल राज पर भी हमला करते हैं। अरे जंगल राज 20 साल पहले खत्म हो चुका है। अब कौन सा राज है? आज भी हत्या हुआ है, पारस में हत्या हुआ, एक व्यापारी का हत्या हो गया। कितनी हत्याओं को बोलूं, कम से कम 6 महीने में 52 से 54 हत्या हो गए हैं। तो ये कौन सा राज है? वो कहते थे पहले सीएम आवास पर अपराधियों को बचा लिया जाता था, अब जैसे ही हत्या होती है पकड़ के या तो उनको जेल या फिर कहीं और पहुंचा दिया जाता है। उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा है? मरने के बाद आप उसको जेल में डालकर उस परिवार के बारे में पूछते हैं कभी कि उस परिवार का क्या होगा? क्योंकि उस परिवार को चलाने वाला वही व्यक्ति था जिसको मार दिया गया। क्या सरकार उस परिवार को देखती है? सरकार बचाने का काम तो नहीं करती है। ये उधर वाले कहते हैं कि अपराधियों को बचाया नहीं जाता, ना संरक्षण दिया जाता। अरे आप ये बताइए कि एक जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई है। 2 नहीं, उस परिवार को पूछिए जिसको जेल में डाले हैं, उसका भी परिवार था। और जिसको तो मारा गया मारने गया था या अपराध करने गया था, तो उसको परिवार का ख्याल नहीं आया। तो जो गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को, उसके साथ क्या सलूक होगा। जब आदमी खाली रहता है ना, तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। आप ये लोग क्यों नहीं समझते? जब हम खाली रहेंगे और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम होगी, तो हम मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे। 5 लाख लेके कोई मर्डर कर लेता है, कोई 10 लाख लेके मर्डर कर देता है, कोई 50,000 में। यहाँ तो लोग क्या वो थिनर सुंघा के लोग मर्डर कर लेते हैं, उसको थिनर दीजिए मर्डर कर देते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, वर्क नहीं है। तो क्या करेंगे आप बताइए? मैं उसी पे तो बात करता हूं हर जगह कि आप किसी को खाली रखिएगा तो खाली दिमाग शैतान की होती है, तो उसको खाली क्यों रखना है? उसको बिजी करिए, बिजी कर दीजिएगा तो आप भी चैन से रहिएगा। कम से कम हमारा राज्य का टैक्स बढ़ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।